एक बार जीजा की सरकार साले ने चलाई थी, अब साले की सरकार जीजा चलाने आए हैं। बिहार की जनता अच्छे से ये बात समझ रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत पुरानी कहावत है। अभी पहले अपना दामन तो साफ कर लें, तो दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, उसके बाद पहले अपना दामन साफ कर लें। मंत्री बनाते समय आप नए लड़कों को, अच्छे लड़के जो जीत कर आए हैं, जिनका एकेडमिक कैरियर ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों को मंत्री बनाते तो बिहार को एक संदेश जाता। जिस प्रकार से आपके मंत्री सुरेंद्र यादव ने जिस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल गया में बैठकर अधिकारियों के बीच किया है, ऐसे मंत्री आपके इस निर्देश को मानेंगे क्या? तेजस्वी यादव जी का ये उपदेश चलेगा। हम तो स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपने हिस्ट्री सीटर मंत्रियों को कलम कागज से रिश्ता जोड़ने का अगर उपदेश दिया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। इस बात का जब आपको एहसास हुआ है तब आपने ये उपदेश जारी करने का काम किया है। इस उपदेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर मिर्च बोएंगे तो उसमें अंगूर नहीं फलेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही कई सवाल के घेरे में है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है, अपने मंत्रियों को हिदायत दिया है और उसमें कई निर्देश दिए हैं और कहा है कि कोई भी मंत्री हैं वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, गुलदस्ता नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, कलम कॉपी का पाठ पढ़ा रहे हैं वो। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। तेजस्वी यादव की इन निर्देशों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको लग गया कि सरकार जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। जुम्मा 4 दिन सरकार बने हुए हुआ है और 4 दिन बाद ही इतने सारे उपदेश डिप्टी सीएम को देने की नौबत अपने पार्टी के मंत्रियों को आ गया। तो इससे समझ सकते हैं कि उनको भी एहसास हो रहा है कि ये जंगल राज पार्ट 3 रिटर्न हो चुका है और इस नाते इस प्रकार का वातावरण नहीं बने, उन्होंने इस प्रकार का निर्देश अपने मंत्री को जारी किया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री इस प्रकार के निर्देश को मानेंगे क्या? जिस प्रकार से आपके मंत्री सुरेंद्र यादव ने जिस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल गया में बैठकर अधिकारियों के बीच किया है, ऐसे मंत्री आपके इस निर्देश को मानेंगे क्या? मंत्री बनाते समय आप नए लड़कों को, अच्छे लड़के जो जीत कर आए हैं, जिनका एकेडमिक कैरियर ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों को मंत्री बनाते तो बिहार को एक संदेश जाता। आप फिर वही पुराने अपने पिताजी के समय के घिसे पिटे हिस्ट्री सीटर को मंत्री बना करके आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि आप कोई उपदेश जारी करेंगे और उसका पालन करेंगे। 4 दिन में ही बिहार का माहौल बदल कर रख दिया और जब बिहार का माहौल 4 दिन में बदल गया तो इस बात का जब आपको एहसास हुआ है तब आपने ये उपदेश जारी करने का काम किया है। इस उपदेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर मिर्च बोएंगे तो उसमें अंगूर नहीं फलेगा। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो सुरेंद्र यादव हैं सहकारिता मंत्री, दूसरे तरफ खान व भूतत्व मंत्री रामानंद जी, उन्होंने कहा कि हम एक प्रोफेसर हैं और हमको कलम और कॉपी से पुराना रिश्ता है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कई लोगों को पढ़ा करके IAS और IPS बनाए हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव आपको हिदायत दिए हैं कि आप गुलदस्ता न लें, फूल का बरसाव नहीं करें, उन्होंने इस बात को नहीं मान। आखिरकार लगता है कि अब तो ये बात, वो तेजस्वी यादव जी की बातों का उन्होंने खंडन किया है ना कि हम प्रोफेसर हैं, हमको उपदेश ना दें, तो ये तेजस्वी जी को उन्होंने कहा है। तो अब दोनों आदमी कौन किसको उपदेश दे रहा है, कौन उपदेश ले रहा है, किसका उपदेश इस सरकार में चलेगा? रामानंद यादव जी का उपदेश चलेगा कि सुरेंद्र यादव जी ने जो उपदेश गया में बैठकर दिया है वो उपदेश चलेगा कि तेजस्वी यादव जी का ये उपदेश चलेगा? हम तो स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपने हिस्ट्री सीटर मंत्रियों को कलम कागज से रिश्ता जोड़ने का अगर उपदेश दिया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष के रूप में हम लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और जो अच्छे कदम होंगे उसका स्वागत भी करेंगे। राजद के जैसा नहीं कि हर कदम का विरोध ही करेंगे। जब विपक्ष में थे तो लेसी सिंह का इस्तीफा मांग रहे थे, पूर्णिया से लेकर के पटना तक उनके विरुद्ध संग्राम कर रहे थे और उन्हीं के साथ शपथ ग्रहण एक ही मंच पर खड़े होकर कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी मापदंड है राजद का, इस पर मेरा सवाल है और इसी पर जनता का भी सवाल है कि आप उपदेश देंगे कि आप उपदेश सुनेंगे? आप हिस्ट्री सीटर को जब मंत्रिमंडल में
मौका दिए हैं तो उनके हिसाब से चलेंगे या आपके हिसाब से वो चलेंगे, ये तय करना आपका काम है। हमारा काम है बिहार में किस प्रकार अमन चैन रहेगा, बिहार में कानून की राज स्थापित करने के लिए भाजपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। आप भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, जिस तरह से आप मौजूदा हालात देख रहे हों कि बिहार में सरकार जो है सलाहकार चला रहा है, बिहार में जीजा चला रहा है, कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने भी अब तेजस्वी यादव जी को स्वयं इससे सीख लेनी होगी। एक बार जीजा की सरकार साले ने चलाई थी, अब साले की सरकार जीजा चलाने आए हैं। बिहार की जनता अच्छे से ये बात समझ रही है और जीजा साला साला जीजा के चक्कर में बिहार को फंसाने का काम न करें। अब भारतीय जनता पार्टी 15 वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी 2005 की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर एक बातों के लिए सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। जो विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या उसमें आप लोगों की भूमिका होगी? विशेष सत्र में हम विपक्ष है, हमारी जो प्रतिपक्ष की भूमिका होगी बिहार के लिए उसका निर्वहन करेंगे। आप ही के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कोई लीडर में इतना हैसियत नहीं है कि कुछ खिलाफ में बोल सकता है, कई तरह के चीज़ बोले हैं। आखिरकार बिहार में विपक्ष की भूमिका कब आप लोग स्थापित हम खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्य बोलने के लिए आए हैं। ये शब्द कहाँ से आया खिलाफ बोलना है? यहाँ कोई युद्ध हो रहा है क्या? यहाँ कोई लड़ाई हो रही है क्या? सत्ता का प्रतिपक्ष, ये विरोधी दल जिसका नाम है वो सत्ता का प्रतिपक्ष है। हमेशा विरोधी दल का काम रहा है, प्रतिपक्ष का काम रहा है सत्ता को आईना दिखाना, और अच्छा शासक वही रहा है जो प्रतिपक्ष के आईने में झांकने का काम किया है। इसलिए हम कोई लड़ने थोड़े आए हैं, लेकिन इस हर बात को कहने का, हर बात को जो बिहार के हित में कोई बात होगी उसको रखने के लिए हम चुप ना बैठेंगे। उसके लिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम सरकार के अच्छे कदम का स्वागत भी करेंगे। मेरा सवाल तो तेजस्वी यादव जी से है कि क्या पहले सत्र में पुलिस बिल वापस लेंगे क्या? जिस बिल को फाड़ने का काम उनके पार्टी के लोगों ने किया, जिसको आज उन्होंने मंत्री बनाया, उस बिल को फाड़ने का काम किया, तो क्या माननीय नीतीश कुमार जी से बात हो गई है कि पुलिस बिल वापस लेंगे? तब उनके साथ मंत्रिपरिषद में शामिल होने का काम किए हैं। तो अपना चित्र स्टैंड पहले क्लियर करें, ये नहीं कि हम विरोध में हैं तो विरोध करेंगे और सत्ता में आ गए तो बैठकर मलाई खाएंगे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। इसका पुरजोर विरोध मैं फिर कह रहा हूँ, सड़क से लेकर सदन तक करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है और बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। एक और सवाल है कि राजद यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आधे से अधिक मंत्री दागी हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र में बैठे अधिकतर मंत्री जो हैं वो दागी हैं। भ्रष्टाचार हो, आरोप, कई तरह के चीज़ों से संलिप्त हैं। यूपी के मुख्यमंत्री पर भी सवाल उन्होंने उठाया है, किस तरह से जवाब? अब ये तो जब कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत पुरानी कहावत है। अभी पहले अपना दामन तो साफ कर लें, तो दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, उसके बाद पहले अपना दामन साफ कर लें कि 100 में 73% मंत्री आज उनके दागी हैं। राजद के 17 में 15 मंत्री दागी हैं। 11 मंत्री पर तो गंभीर संगीन आरोप लगे हुए हैं। इन चीज़ों को पहले साफ सुथरा करके जनता को जवाब देने का काम करें। जबकि आज राष्ट्रीय जनता दल में नए लड़के अच्छी संख्या में जीत कर आए थे, जो कुछ साफ सुथरे छवि के भी लोग थे। उनको अवसर मिलना चाहिए था इस सरकार को चलाने का। पढ़े लिखे लोग थे, उनको अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आप देखे होंगे कि लालू जी के समय के जितने हिस्ट्री सीटर थे, जिन पर जितना बड़ा केस था, उनको उतना बड़ा विभाग से नवाजा गया है। तो ये चित्र बिहार की जनता देख रही है और आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। कुमार पानी की बुलबुला के तरह बीजेपी को बहा दिए, ये कहना आरजेडी के नेताओं का। अब वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। जिस बीजेपी की सरकार केंद्र में बहुमत के साथ चल रही है, उसको पानी की बुलबुला की तरह कोई बहा दे, जिसका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, वो अगर ये बोल रहा है तो ये लोग वचनवीर हैं। हम लोग कर्म के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हम कर्म करेंगे और 24 और 25 में इनको अपनी क्षमता, अपनी औकात दिखेगी। आप धैर्य रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।